जो टाइम नमाज पढ़िए, शिद्दत से इस पर्व को मनाइए और जो भी चीज़ जो कुरान कहता है नहीं करना है उसको नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, इसका मतलब हुआ कि 1 महीना आपने छोड़ दिया तो वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए आपसे छूट सकती सर है। इतनी चीज़ें आप जानते हैं मतलब ख़ास करके कुरान के बारे में और मतलब रमज़ान के बारे में इस्लामिक स्टडीज़ कम हो करते हैं जाता क्या? है, शुगर का रिस्क कम हो जाता है, साथ ही साथ नशे की लत छूटती है। साथ-साथ क्या होता है कि जब खाली पेट रहने के बाद शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनता है, जो शरीर में रहने वाले जो जहरीले पदार्थ हैं उनको मारता है। ये साथ-साथ टॉक्सिन जो है, कैंसर सेल्स का ग्रो नहीं कर पाता है। क्या बात इस मामले में जो है ये मतलब पूरी तरह से ये साइंटिफिक है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता बिहार का है सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक तो डिस्काउंट अब पर लगभग प्राप्त है। ख़त्म होने वाला है, इसलिए कि 2 3 और जो है कि रमज़ान मुबारक है और देखा जाए तो लगभग अब ये पूरा अशरा ख़त्म हो चुका है। बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इसकी जो सबसे बड़ी ख़ासियत है एक इफ़्तार पार्टी। इफ़्तार पार्टी का आयोजन इस बार लगभग सभी मज़हब में करते हैं और बहुत शानदार तरीके से और जिस तरीके से गंगा जमुना जो तहज़ीब है उसके तहत सीवान में किया जाता है। आज मेरे साथ डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, चूँकि साइकियाट्रिक डॉक्टर है ये, मानसिक रोग से जो रिलेटेड इनका जो उपचार होता है ये करते हैं और जिस तरीके से 2 दिन पहले इनका इफ्तार पार्टी हुआ वाकई में बहुत शानदार हुआ। तो कुछ चीज़ें मैं इनसे समझना चाहता हूँ, ख़ास करके जो ख़ास करके जो चिकित्सा व्यवस्था से जो रिलेशन रखता है उन सारी चीज़ों से। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सारे आवाम को, देश के सारे आवाम को और हर धर्म के मानने वाले लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी, बिल्कुल। सर एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो रमज़ान का महीना चलता है इसमें एक पार्टी होती है, इफ्तार पार्टी होता है। इसको बहुत सारे लोग सियासी तौर पे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग सामाजिक तौर पे भी देखते हैं। नहीं देखिए, सियासी तौर पर तो मैंने देखा नहीं। मैं तो लगभग सारे इफ्तार पार्टी में सीवान में जो भी प्रमुख इफ्तार पार्टी थी, लगभग सभी में गया। हुँ। सियासी मकसद किसी का नहीं था। एकाध परसेंट में ऐसा होता है, तो इतनी बड़ी आबादी है तो थोड़ा बहुत कुछ मकसद निकलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है कोई भी देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारा धर्म है और बहुत सारी धार्मिक पर्व हैं। सबके संयोजन के लिए क्या एक कमेटी बैठती है। मुस्लिम का पर्व है या फिर कोई हिंदू का पर्व है, उस कमेटी में सिर्फ मुस्लिम ही लोग नहीं होते, सिर्फ या फिर जो कोई मुस्लिम का पर्व है उसमें सिर्फ मुस्लिम ही लोग नहीं होते, उसमें सर्व धर्म के लोग होते हैं। इसका मुख्य मकसद ये होता है, इसका सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ अराजक तत्वों को रोका जाए या फिर माहौल ख़राब करने वाले को रोका जाए। इसका मकसद होता है क्या कि हम दूसरे धर्म के लोगों के पर्व में होस्ट की भूमिका निभाएं, बिल्कुल, आदर करें, हम उसका एक्टिव पार्टिसिपेंट हों। हुँ। कहने का मतलब है कि धर्म पर्व अलग अलग है लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल। हमारे लिए सब हिंदुस्तान- बराबर है। चीज़ क्या है कि जो आपका ये जो पर्व है रमज़ान, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुख्य फ़ायदा क्या होता है कि आपकी ओबेसिटी घटती है, वज़न घटता है। वज़न घटने की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ से आपको छुटकारा मिलता है या फिर आप रिवर्सल बैक होते हैं। तीसरा चीज़ बात सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आज का युवा जो नशे के चपेट में है, उसमें क्या होता है कि अगर वो पूरी तरह इबादत के साथ इफ्तार को रखे और रमज़ान को माने तो कम से कम 12-14 घंटा तो नशा नहीं करेगा। तो ऐसे में नशा छूटने का बहुत हद तक चांसेस रहेगा। और हमें लगता है कि आज का युवा जो पूरी तरह से नशे के चपेट में है, पता नहीं बूढ़ा हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें ना रमज़ान जैसा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि आप 5 टाइम नमाज पढ़िए, शिद्दत से इस पर्व को मनाइए और जो भी चीज़ जो कुरान कहता है नहीं करना है उसको नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, इसका मतलब हुआ कि 1 महीना आपने छोड़ दिया तो वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए आपसे छूट सकती सर है। इतनी चीज़ें आप जानते हैं मतलब ख़ास करके कुरान के बारे में और मतलब रमज़ान के बारे में इस्लामिक स्टडीज़ करते हैं क्या आप? नहीं, देख के देखिए क्या होता है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप अपना आँख और कान खुला रखिए। बस दुनिया में बढ़ने का यही तरीका है, आँख और कान खुला रखिए, बाकी सब कुछ दुनिया दे के चला जाएगा। लोग आपको देंगे, आपको सर, लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जो ये मामले हम लोग आ जाते हैं बीच में, तशद्दुद आ जाता है, बहुत सारे फ्रिक्शन पैदा करने वाली जो घटनाएँ होती हैं, आप उसको क्या देखते हैं? देखिए, घर में 10 लोग हैं, घटनाएँ होती हैं तो उनका कुछ पॉलिटिकल मकसद होता है, कुछ उनका मकसद होता है सत्ता में बने रहना। बाकी आम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिएगा क्या कि 2 आदमी जो कि बातचीत में वैचारिक मतभेद उनमें हो सकता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, आपके यहाँ कुछ हादसा होता है तो सभी धर्म के लोग सभी आपके यहाँ लोग आते पहुँचते हैं। अभी 2 दिन किया, कल या परसों से हमको लग रहा है नवरात्रि भी शुरू हो जाएगा। जी। नवरात्रि फास्टिंग करते हैं क्या आप? नहीं, फास्टिंग तो नहीं करते, मुझे तो लगता है नवरात्र से ज़्यादा मैंने रमज़ान में फास्टिंग कर लिया है। ठीक है ना? क्योंकि मैं दिन में मतलब आपके जैसा फास्टिंग तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्या होता है कि दिन का मील मैं नहीं लेता हूँ।
ऐसा मैं शुरू से मेरा हैबिट है। तो क्या होता है, सुबह मैं कुछ फ्रूट्स लेता हूँ, फिर शाम में फिर यही इफ्तार की दावत चलती है। तो ऐसा लगभग 1 महीने से चला, 4-5-6 किलो वजन तो मैंने खुद ही लूज कर लिया है। अच्छा सर, अगर इसको वैज्ञानिकल नज़र से देखें हम, खास करके रमज़ान को और जो रोज़े को, फास्टिंग को, तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है कि आपका जो जीवन है, सबसे मेन चीज़ क्या है, ओबेसिटी। अगर आपने अपने वजन पे काबू पा लिया तो आप अपने ज़िंदगी पे काबू पा लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो, जैसे आप 90 साल जिएंगे तो 90 साल आप काम करते हुए जिएंगे, एक्टिव जिएंगे, नशे से आप बचेंगे, क्योंकि आपको तो रोज़ा रहना है। दिन भर आप सिगरेट वगैरह ले नहीं सकते हैं, स्मैक वगैरह ले नहीं सकते। जो भी लेने वाले लोग हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो बीपी का रिस्क कम हो जाता है, शुगर का रिस्क कम हो जाता है, साथ ही साथ नशे की लत छूटती है। साथ साथ क्या होता है कि जब खाली पेट रहने के बाद शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनता है, जो शरीर में रहने वाले जो जहरीले पदार्थ हैं उनको मारता है। साथ साथ टॉक्सिन कैंसर सेल्स का ग्रो नहीं कर पाता है। क्या बात इस मामले में जो है ये मतलब पूरी तरह से ये साइंटिफिक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जैसे हम 12 घंटा फास्ट रहे, फिर कुछ समय खाने का दिया जाता है, तो उस पीरियड को भी, उस समय का मील आपका बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी खाते रहे, तब आपको फ़ायदा होने वाला है। और कहने का मतलब क्या है, ये साल भर का इवैल्यूएशन है। साल में आपने क्या अच्छा काम किया, क्या सामाजिक काम किया, क्या बिजनेस में आपने अच्छा काम किया, क्या धर्म के प्रति आपने काम किया, क्या आपने दूसरे समाज के प्रति आपने काम किया, उसका एक इवैल्यूएशन है। क्या आप में कमी रह गई, क्या अच्छा, क्या बुरा, तो भविष्य में सुधारने का एक मौका है। ये आपका एक एग्जामिनेशन है, मतलब साल भर का असेसमेंट है। अब समझ लीजिए कि अब आज के बाद, रमज़ान के बाद से फिर आपका नया वर्ष स्टार्ट होगा, फिर आपको इससे बेहतर करना है। सीवान के लोग के लिए सर क्या कहेंगे? देखिए, सीवान के सभी आवाम को, हिंदू मुस्लिम जो भी हों, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और नवरात्र आ रहा है, नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने इसमें, मतलब सीवान के सभी लोग हर धर्म के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ के लोगों का, इस जन्मभूमि का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे एक से एक सशक्त महिलाएं भी हुई हैं। अभी हिना साहब आई हुई थी। तो बहुत लोग, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो उनका, मतलब लोग सीवान को अगर नहीं भी जानता है तो शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब को तो जरूर जानता है। एक पहचान है हमारी। बिल्कुल। तो डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बहुत सारी बातें कही, और ख़ास करके जो हमारे जो अभी रमज़ान और इफ्तार का जो मौका चल रहा था, उसमें इन्होंने जो वैज्ञानिकल तरीका होता है, जिस तरीके से साइंस का उसका कितना असर उस पर होता है, इन सारी चीज़ों को इन्होंने बताया। हम अगले कड़ी में फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।